इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ के साथ साथ संभल में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। शिया समुदाय के लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि ईरान में जो लोग फंसे हुए हैं वहां सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग बताए जा रहे हैं। वहां से उनकी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वीडियोस सामने आ रहे हैं और वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए और वापस उन्हें भारत लेके आया जाए। इस पे और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, ये क्या है पूरा मामला? पहले लखनऊ हमने सुबह देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अब संभल में भी शिया समुदाय के लोगों ने अपने दुकानें बंद कर दी हैं और शोक व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज की जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिए सबसे मुख्य अपडेट है वो ये कि ईरान के अंदर एक उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग इस वक्त फंसे हुए हैं। उनके परिवार वाले लगातार हताहत हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं कि ईरान के अंदर कोई ज़्यादा बड़ी घटना ना हो जाए, प्रदेश के लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो जाए। तो हालांकि योगी गवर्नमेंट इस वक्त लगातार जो है रक्षा मंत्रालय के ऊपर या फिर विदेश मंत्रालय के ऊपर दबाव बना रही है और कह रही है कि वहां पर आप कोई एक्शन लीजिए जिससे कि हमारे प्रदेश के लोग, और ना केवल प्रदेश के लोग बल्कि पूरे भारत के जो भी लोग वहां पर मौजूद है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वो सब वापस आए। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि लगातार लोगों के जो परिवारजन हैं वो भी बेहद परेशान हैं और वो सारे के सारे परिवारजन योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ इन चीजों को समझते हुए प्रायोरिटी लिस्ट में आज अपने सारे काम को छोड़ करके केवल इसी चीज के पीछे लगे हुए हैं कि प्रदेश के लोगों को कैसे सुरक्षित ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट कंट्री से वापस लाया जाए। क्योंकि हम देखते रहे कि कैसे भारत के लोग खास तौर पे ईरान और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, चाहे आप यूएई ले लीजिए, अरब अमीरात ले लीजिए, कहीं भी जाइए तो वहां पर भारत के लोग बहुत ज्यादा संख्या में काम करते हैं और उसमें भी सबसे अधिक संख्या कहीं की है तो वो उत्तर प्रदेश के लोगों की है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी वाली चीज है और प्रदेश की सरकार इस पर काम कर रही है। और दूसरी चीज आप देखिए कि जिस ईरान की वजह से भारत के अंदर इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, भारत के लोग ईरान के अंदर फंसे हुए हैं और ना केवल ईरान, पूरे मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं और उसी ईरान के लिए, उसी खामेनेई के लिए भारत के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सबसे पहले सुबह सुबह की तस्वीरें हमारे सामने आई, हमने इसके ऊपर ब्रेकिंग भी किया। हमारे साथी ने बताया कि कैसे लखनऊ के अंदर यह प्रोटेस्ट हावी होते चले जा रहा था। हालांकि अब तो पुलिस प्रशासन इसके ऊपर काम करके उनको रोक चुकी है। अब जब यह आग लखनऊ में बुझा दी गई है तो उसके बाद ये लोग शुरू हो गए कि जी संभल में हम हर घर से खामेनेई निकलेगा, इस प्रकार की बातें करने लग गए। किस बात के लिए हर घर से खामेनेई निकलेगा और संभल का ईरान से क्या लेना देना है? सबसे बड़ा सवाल यह है। संभल उत्तर प्रदेश में, भारत के अंदर, संभल के अंदर अगर कोई भी योजनाएं जाती होंगी तो क्या खामेनेई भिजवाता था ईरान से? जो ये राशन की लाइनों में लंबी लंबी कतारों में ये जो नारे लगा रहे हैं और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके परिवारजन जो लगते थे, इनके परिवार वाले लगते थे 5-5 किलो राशन बटोरने के लिए, तो क्या खामेनेई ईरान से भिजवाता था वहां से राशन? सबसे पहले तो सवाल इनसे ये होना चाहिए। आपके लिए खामेनेई राशन नहीं भिजवाता, आपके लिए खामेनेई सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात नहीं करता था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कौन करते थे? योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और आप योगी आदित्यनाथ के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी करते रहते हैं। आपके नेता, आपने देखा होगा कई ऐसे बरेलवी हैं और कई ऐसे मौलाना चिश्ती हैं जो लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान रखते हैं और ये लोग आज खामेनेई के लिए नारे लगा रहे हैं, खामेनेई के लिए अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं, अपनी दुकानें बंद कर दे रहे हैं। मरा किसी और देश में किसी और देश का लीडर, आप भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए, अपने आसपास के लोगों को परेशान करने के लिए दुकानें बंद कर दे रहे हैं ताकि आसपास के लोगों को उनकी चीजें ना मिल सके, रोजमर्रा की जो चीजें होती है। ये तो आप मतलब धूर्त बेवकूफी वाला कार्य कर रहे हैं और ये आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप खामेनेई के प्रति आपका प्रेम है। किस बात का प्रेम? ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम ब्रदरहुड की बात चलती है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड 7 समंदर पार तक भी चलता है, लेकिन उसी प्रदेश के अंदर जब अखिलेश यादव के शासनकाल में मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ करता था, ठीक है, तो उस समय पर तो ये संभल के अंदर ये लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे और ना करने वाले हैं। सर, प्रोटेस्टर्स जो हैं उनका कहना है कि खामनेई डिफेंडर ऑफ इस्लाम थे। हाँ। वो शेर थे और कयामत तक उनके लिए वो शेर रहेंगे। हाँ, कयामत तक उनके लिए शेर रहेंगे। खामनेई डिफेंडर ऑफ इस्लाम थे, हवा थे, आदम थे, सब खामनेई थे जी। आप एक बात बताइए, खामेनेई ने आपको दिया कुछ नहीं इस्लाम के लिए। आप एक बात बताइए, अगर खामेनेई इस्लाम के बारे में इतना ही अधिक सोचते तो फिर वो आज इराक के ऊपर हमला क्यों करते? खामेनेई अगर इस्लाम के बारे में इतना सोचते तो इरानियंस जाकर के यूएई के ऊपर हमला क्यों करते? यूएई में कौन रहता है भाई? क्या वहां पर हिंदू रह रहे हैं? नहीं, वहां पर तो इस्लामिस्ट की सबसे अधिक संख्या है।
ईरान में सबसे अधिक संख्या है, इराक में सबसे अधिक संख्या है, सारे गल्फ कंट्रीज जिन 7 देशों पर ईरान के द्वारा हमला किया गया है, तो वहां पर तो मुसलमान ही रह रहे हैं ना। और अगर वो मुसलमानों को भी नहीं बख्श रहे हैं खामेनेई और उनका देश, तो फिर वो किस बात के मुसलमानों के पैरोकार। और भारत के अंदर देखिए, इनके अंदर खामेनेई, ऐसा नहीं है कि खामेनेई का भूत अभी से सवार हुआ है। खामेनेई ने साल 2019 में जो ट्वीट किया था, जिस ट्वीट के बारे में आज सुबह भी हमने अपने दर्शकों को बताया, उस ट्वीट में खामेनेई ने क्या लिखा था कि भारत के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और भारत में जो रेडिकल हिंदूज हैं उनको रोकने के लिए भारत की सरकार को काम करना चाहिए, वरना यह बहुत गलत हो रहा है। और भारत खुद को इस्लामिक वर्ल्ड से अलग थलग करते जा रहा है धीरे धीरे। और हेल्प इंडियन मुस्लिम्स, ऐसी चीजें वो लगाया करते थे, इसलिए इनके लिए खामेनेई बहुत प्रिय हो गए। सबसे पहला सवाल, ये जितने भी खामेनेई के सपोर्टर्स इस वक्त प्रदेश के अंदर है, बिहार से भी कई ऐसी तस्वीरें आई हैं, जम्मू कश्मीर से कई ऐसी तस्वीरें आई हैं, तो सीधा सा सवाल यह है कि खामेनेई के सपोर्टर्स से मेरा इकलौता सवाल ये कि बताइए, भारत के अंदर ऐसा कौन सा अन्याय मुसलमानों के साथ हो गया? आप एक भी नहीं बता पाएंगे। ऐसा कौन सा कत्लेआम मच गया मुसलमानों के खिलाफ? आप एक भी ऐसा पॉइंट नहीं बता पाएंगे कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कोई रेडिकल काम किया गया हो। हिंदुओं ने कितनी बार मुसलमानों को परेशान कर दिया? आपके पास एक भी पॉइंट नहीं होगा। तो खामेनेई तो साल 2019 से ही भारत के प्रति गलत बोल रहे थे और वो भारत के खिलाफ ऐसा नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे थे कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर खामेनेई इतने ही अच्छे थे, इतना ही मुसलमानों के बारे में सोचते थे, तो चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके ऊपर खामेनेई का एक भी बयान क्यों नहीं आया भाई? अगर मुसलमानों के प्रति खामेनेई का प्यार इतना ही ज्यादा था तो वहां पर तो मस्जिदों का आकार तक बदल दिया गया है चाइना के अंदर, तो फिर उसके ऊपर खामेनेई बोलते नहीं थे। और इनको लगता है कि खामेनेई मुसलमानों के पैरोकार थे। खामेनेई इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे थे, अपने ईरान को थोड़ा बहुत बढ़ा रहे थे और ईरान की जनता भी यह समझ रही थी कि इस्लाम के नाम पर धंधा कितनी गलत बात है और इसलिए खामेनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। सर, ऐसे में ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो महासचिव है यासूब अब्बास, उन्होंने कहा है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने घरों पर काले झंडे लगाए, काले कपड़े पहन के शोक व्यक्त करें और ये भी कहा है कि अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में वो मजलिस का आयोजन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो बात उन्होंने कही है कि काले कपड़े पहन करके घूमिए, छतों पर काला झंडा लगा दीजिए, मेरा उनसे सवाल है कि आप एक बात बताइए, आप प्रदेश को क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन के अंदर झोंकना चाह रहे हैं कि प्रदेश के सारे मुसलमान काले कपड़े पहन करके घूमने लग जाएं? मतलब प्रदेश के अंदर फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है, इसलिए आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अगर विरोध जताना है तो आप विरोध किसके प्रति जता रहे हैं? आप खुल करके बोल दीजिए, अगर आपकी इतनी हैसियत है अमेरिका के खिलाफ, आप नहीं बोल सकते हैं। दूसरी चीज कि ये जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि प्रदेश में हम विरोध जाहिर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सबसे पहली चीज मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज तक उन्होंने कभी ये बात बोली कि प्रदेश की तरक्की के लिए बच्चों को मदरसे छुड़वा करके स्कूल में भेजना शुरू कर दो, साइंस पढ़ाने लग जाओ? वो नहीं बोलेंगे। कभी उन्होंने ये बात बोली कि वंदे मातरम के 100 वर्ष पूरे हुए हैं तो एक काम करिए, लाइन से सारे मुसलमान अपनी अपनी गलियों में निकल करके सीधे खड़े होकर के वंदे मातरम गाना शुरू कर दीजिए? ऐसा भी नहीं उन्होंने कहा होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि काले कपड़े पहन करके सड़कों पर घूमना शुरू कर दो। और ये कौन सा प्रोटेस्ट जाहिर करने का तरीका है? और खामेनेई के लिए आपको क्यों प्रोटेस्ट जाहिर करना है? जो भारत के खिलाफ जहर उगला करते थे, भारत के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में एक नैरेटिव बनाने का काम करते थे कि हम भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। इस वक्त मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप इस बात को समझिएगा। इस वक्त पूरा का पूरा आप समझिए, आप अपने राइट हैंड से लीजिए, पाकिस्तान से शुरू होता है इस्लामिक नेशन, और इस्लामिक नेशंस जितने भी हो पाकिस्तान से शुरू होकर के आगे ईरान, इराक जितने भी है, इस वक्त आप समझिए कि जितने भी इस्लामिक नेशन है, पाकिस्तान वहां युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान वहां युद्ध चल रहा है, ईरान वहां युद्ध चल रहा है, इराक वहां युद्ध चल रहा है, यूएई वहां युद्ध चल रहा है। तो इस वक्त सबसे सुरक्षित तो भारत के मुसलमान है। तो इस हिसाब से तो खामेनेई साल 2019 से ही गलत थे, क्योंकि भारत के मुसलमान तो इस वक्त आप समझिए कि एकदम शांति से रह रहे हैं, अपना नमाज पढ़ रहे हैं। अभी उनका रमजान चल रहा है, वो भी अपना शांति से मना रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भारत के मुसलमान तो खुश हैं इस वक्त कि अल्लाह ने हमें भारत के अंदर पैदा किया, वरना अगर उन देशों में होते तो आज न जाने उनको क्या क्या समस्याएं उठानी पड़ती। तो आप समझिए, ये खामेनेई के सपोर्टर्स ये सारे के सारे यहीं पर गलत हो जा रहे हैं, और ये काले झंडे, काले कपड़े पहनने वाले फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लोग भी यहीं पर गलत हो जा रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमान इस वक्त सबसे सुरक्षित स्थिति में है, और उसमें भी
उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड और अच्छे से काम कर रहा है, ना कि केवल मुस्लिम मुस्लिम ब्रदरहुड अच्छे से काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और लगातार हम अपने देश में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार शिया समुदाय की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पहले लखनऊ, अब संभल। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये प्रोटेस्ट कोई बड़ा रूप लेता है या यहीं पर सिर्फ दुकानें बंद करके ये प्रोटेस्ट जो होगा वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।